हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। हमारा कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप आईपी देखना चाहते हैं तो आईपी की वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आप प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर हमारा 4th चल रहा था, जिसमें कि हमारे 3rd पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम कितनी तरह की होती है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होते हैं इसे देख चुके थे। एल्गोरिथम की नीड क्या होती है, आवश्यकता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट हम देख चुके हैं और हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख लिए थे। ठीक है, स्यूडो कोड हम देख चुके हैं। ठीक है, स्यूडो कोड के कीवर्ड क्या क्या यूज करते हैं, स्यूडो कोड को यूज करके हम किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनको हमने देख लिया था। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसके, सिलेक्शन क्या है, सिटी के आधार पे आप किस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में भी हमने देख लिया था। इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ये वाला भी लास्ट एग्जाम्पल हम देख चुके थे। ठीक है, आज हम इसका 4.7 जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम फॉर अ कार्ड गेम। कार्ड, आपका जो एल्गोरिथम ये दिया गया है कार्ड गेम पर है। ठीक है, जहां पर आपके ड्रैगन्स और विजार्ड होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक एल्गोरिथम ड्रॉ करना है। मेक 2 टीम, जहां पे 2 टीमें होंगी आपकी। ठीक है, ड्रैगन्स और विजार्ड नाम की। द रूल्स फॉर गेम आर फॉलो, गेम्स के रूल क्या क्या हो सकते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, पहले स्टेप में इफ द कार्ड ड्रॉन, यदि एक कार्ड जो है ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है, इज अ डायमंड, और वो कार्ड जो है वो आपका डायमंड होता है या फिर क्लब होता है। टीम ड्रैगन के पास गेट द पॉइंट, तो पॉइंट किसको मिलेंगे, जो टीम ड्रैगन है उसे पॉइंट मिलेंगे। इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट, अगर जो कार्ड निकाला गया वो हार्ट है। विच इज एन अदर टीम, तो दूसरी टीम को पॉइंट मिलेंगे, जो टीम आपकी दूसरी क्या है, विजार्ड है। ठीक है, इसी तरह से इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट, अगर जो कार्ड निकाला गया वो हार्ट है। दैट इज नॉट अ नंबर, और उसमें नंबर नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका ड्रैगन टीम को इसके पॉइंट जाएंगी। फिर फॉर एनी अदर कार्ड, अगर कोई दूसरा कार्ड आता है, ठीक है, तब क्या होगा, टीम विजार्ड गेट अ पॉइंट, तब फिर टीम विजार्ड जो है वो पॉइंट ले जाएगी। द टीम विद हाईएस्ट पॉइंट इज अ विनर, वो टीम जिसके की हाईएस्ट पॉइंट होंगे वही टीम क्या होगी, आपकी विनर होगी। लेट अस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉर कार्ड। ठीक है, इन कार्ड का हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनपुट करते हैं शेप और वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं शेप को और वैल्यू को। प्रोसेस करेंगे इंक्रीमेंट आ रिस्पेक्ट टीम स्कोर बाय 1 बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द कार्ड ड्रॉन एंड डिफाइंड इन द रूल्स। ठीक है, रूल्स के आधार पर जो कार्ड ड्रॉन किए गए हैं क्या उनका आउटकम है, उसके आधार पर चीजें डिफाइंड होंगी। ठीक है, आउटपुट आपका विनर टीम, जो टीम उनके आधार पर जीतेगी उनको, उनके लिए आपको वो टीम विनर कहलाएगी, आउटपुट में वो टीम विनर हो जाएगी। इसी चीज को हम नॉन लेटराइज कंडीशन, इसी कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इफ शेप इज डायमंड, यदि डायमंड शेप आती है, ठीक है, जो कार्ड ड्रॉन किया गया है वो डायमंड शेप का है, या फिर शेप इन क्लब, या फिर क्लब शेप का आता है वो। ठीक है, तब क्या होगी, जो टीम ड्रैगन है आपकी उसको पॉइंट जाएंगे। ठीक है, एल शेप, यदि ऐसा नहीं है तो एल शेप में शेप इज हार्ट, अगर हार्ट शेप आती है, या फिर एंड वैल्यू इज नंबर। ठीक है, हार्ट शेप आती है और कुछ नंबर, वैल्यू इज नंबर है, उसमें कुछ नंबर है, तो ये विजार्ड टीम को इसके पॉइंट जाएंगे। एल शेप यदि ये भी नहीं है तब क्या होगा, शेप इज हार्ट, शेप जो हार्ट शेप जो ड्रॉन किया गया वो हार्ट शेप है। एंड वैल्यू इज नॉट, अगर नंबर पे कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू इज नॉट अ नंबर,
जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है, तब क्या होंगे, तो इसके पॉइंट आपके ड्रैगन टीम को जाएंगे, ठीक है। एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, तब क्या होगा, टीम विजार्ड टू गेट पॉइंट। और अगर इन दोनों कंडीशन ये वाली कंडीशन नहीं होती है, तब क्या होगा, जो पॉइंट है वो टीम विजार्ड को चले जाएंगे। अब स्यूडो कोड इसका हम कैसे लिख सकते हैं, स्यूडो कोड फॉर अ प्रोग्राम, स्यूडो कोड इसका हम कैसे लिखेंगे, डी पॉइंट ड्रैगन एंड बी पॉइंट विजार्ड। डी पॉइंट ड्रैगन टीम के लिए है, बी पॉइंट विजार्ड टीम के लिए हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट सेप इनपुट कराया हमने, इनपुट वैल्यू को इनपुट कराया। सेट पॉइंट डी मतलब ड्रैगन टीम को पॉइंट सेट हुए इक्वल टू 0 और विजार्ड टीम इक्वल टू 0। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों टीम के 0 है। इंक्रीमेंट ड्रैगन पॉइंट, ठीक है, ड्रैगन टीम को पॉइंट इंक्रीमेंट हुए, बड़े इनके पॉइंट। एल्स इफ यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, सेव द हार्ट, अगर सेव में क्या आता है, हार्ट आता है, एंड वैल्यू इज नंबर, और वैल्यू नंबर आते हैं, तब क्या होगा, इंक्रीज होंगे, किसके पॉइंट इंक्रीज होंगे, वी टीम के, डब्ल्यू टीम के, डब्ल्यू मतलब विजार्ड टीम के, ठीक है। एल्स इफ यदि ये भी नहीं है, तो सेव इज हार्ट, सेव तो हार्ट है लेकिन नंबर नहीं है कुछ भी, ठीक है, वैल्यू इज नॉट अ नंबर, जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है, देन तब क्या होगा, इंक्रीज डी टीम के जो पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे ड्रैगन टीम के। एल्स इंक्रीज वी पॉइंट, अगर ऐसा नहीं है तो विजार्ड टीम के पॉइंट इंक्रीज होंगे। एंड इफ, और लास्ट में क्या होगा आपका, एंड इफ ये नहीं है तो इफ द डी पॉइंट यानी कि जो ड्रैगन टीम है ग्रेटर देन वी विजार्ड टीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो आपका ड्रैगन टीम है इसके पॉइंट ज्यादा होते हैं किससे, विजार्ड टीम के पॉइंट ड्रैगन टीम से अगर ज्यादा है, तब क्या होगा, देन द प्रिंट ड्रैगन टीम इज विनर, तब क्या यहाँ पे प्रिंट होगा कि जो ड्रैगन टीम है आपकी है वो विनर हो जाएगी, क्योंकि ड्रैगन टीम के पास पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। ऐसा यदि ऐसा नहीं होता है तो विजार्ड टीम इज विनर, ठीक है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो टीम क्या होगी, विनर कहलाएगी। अगर ड्रैगन टीम के ज्यादा पॉइंट है तब ड्रैगन टीम विनर कहलाएगी, और विजार्ड टीम के अगर पॉइंट ज्यादा है तो विजार्ड टीम विनर कहलाएगी, ठीक है। अब रिपीटिशन क्या है, ठीक है, रिपीटिशन देख लेते हैं। देन गिवन द डायरेक्शन टू गो सम प्लेसेस, कहीं आप जा रहे हैं किसी प्लेस पर, किसी प्लेस के लिए कोई डायरेक्शन है। वी से समथिंग, ठीक है, लाइक जैसे वॉक 50 स्टेप, ठीक है, 50 स्टेप आपने वॉक किया। देन रन राइट, फिर आप राइट मुड़ गए, या फिर वॉक टिल द नेक्स्ट क्रॉसिंग, या फिर नेक्स्ट क्रॉसिंग आने तक वॉक किया। देन टेक अ राइट टर्न, फिर उसके बाद में आपने राइट टर्न लिया, ठीक है। कंसीडर सम अनदर एग्जाम्पल, दूसरे और एग्जाम्पल देखिए। क्लैप योर हैंड 5 टाइम, आपने अपने हाथ से 5 बार क्लैप किया, ठीक है। वॉक 10 स्टेप अहेड, आप 10 स्टेप अहेड चले, ठीक है। जंप ऑन द स्पॉट टिल यू गेट टायर्ड, आपने जंप किया जब आप टायर्ड हो गए, थक गए। देयर आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट वी यूज, इस तरह के स्टेटमेंट जो हमने यूज किए। व्हेन वी वांट टू समथिंग टू बी डन रिपीटेडली फॉर द गिवन नंबर ऑफ टाइम, इस चीजों को हमने नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया। लाइकवाइज सपोज 10 कार्ड नीड टू बी विड्रॉन इन अ प्रीवियस कार्ड गेम, ठीक है। 10 कार्ड मान लीजिए आपने निकाले पहले के गेम के आधार पर, जैसे कि हमने ऊपर आज देखा था 4.7। देन द स्यूडो कोड नीड टू बी रिपीटेड 10 टाइम्स, स्यूडो कोड की जरूरत है कि 10 बार वो भी रिपीट हो। टू डिसाइड द विनर, एक विनर को डिसाइड करने के लिए कि कौन जीता है, इसके लिए रिपीटेशन करना पड़ेगा। ऑल दीज एग्जाम्पल इज रिपीटेशंस इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में सभी जो एग्जाम्पल है रिपीट होंगे। रिपीटेशन इज आल्सो नोन एज इटरेशन, जो रिपीटेशन आपका है वही क्या कहलाता है, रिटरेशन कहलाता है। लूप में या फिर लूप कहलाता है, ठीक है। लूपिंग को भी अगर हम जानते हैं तो लूपिंग में भी हम क्या करते हैं, रिपीट ही कराते हैं चीजों को, ठीक है। जब तक कंडीशन हमारी, हम अपनी कंडीशन चेक कराते रहते हैं, हमारी कंडीशन ट्रू होती है रहती है, तब तक लूप हमारा क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। अ लूप इन एन एल्गोरिथम मीन्स एग्जीक्यूशन, एल्गोरिथम लूप का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन फॉर अ सम प्रोग्राम स्टेटमेंट रिपीटेडली टिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड,
कब तक लूप जो हमारा रिपीट होता है, जब तक कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक लूप हमारा रिपीट होता रहता है। राइट स्यूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 मिनट एंड फाइंड देयर एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्यूडो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स, जहाँ पे 5 नंबर ले रहे हैं, और फाइंड देयर एवरेज, और उनका एवरेज हमें निकालना है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। स्यूडो कोड विल बी फॉलो, स्यूडो कोड भी दिया गया है। चलिए देखते हैं। स्टेप 1 में क्या किया, सेट काउंट इक्वल टू 0, सेट किया कि काउंट क्या है, 0 है, काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, सम भी 0 है, ठीक है। स्टेप 2 में व्हाइल काउंट जो है आपका लेस देन 5, रिपीटेशन रिपीट स्टेप 3 to 5, ठीक है। कब तक ये रिपीट होगा, तब तक जब तक कि आपका जो नंबर है वो काउंट क्या करेगा, लेस देन 5 तक, ठीक है, काउंट लेस रहेगा, 5 से लेस तक काउंट करेगा, और रिपीट होती रहेगी 3 और 3 to 5 रिपीट होगा। थर्ड स्टेप हमने इनपुट कराया, नंबर को इनपुट करा लिया यूजर से, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में सम इक्वल टू सम प्लस नम, ठीक है, सम नाम का जो वेरिएबल था इक्वल टू सम में जो वैल्यू है और नंबर में जो वैल्यू है उसे हमने क्या किया, प्लस करा लिया। प्लस कराने के बाद सम नाम की वेरिएबल में से स्टोर करा दिया। अब क्या हुआ फिफ्थ स्टेप में, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। स्टार्टिंग में काउंट में क्या था, 0 था, 0 में प्लस 1 किया, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यह क्या किया, सिक्स स्टेप में कंप्यूट एवरेज, यहाँ पे एवरेज कंप्यूट करना है, तो सम में जो भी वैल्यू थी डिवाइड बाय 5 कर दिया, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 थी, ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करा दिया। डिवाइड करने के बाद ये कहाँ स्टोर हुआ, एवरेज नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एवरेज, एवरेज को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इस तरह से ये प्रोग्राम लिख गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अ काउंटर कॉल्ड काउंट, जो काउंटर है उसे ही हम शॉर्ट में काउंट कहते हैं। कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ टाइम टू लूप हैज बीन रिपीटेड, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम लूप रिपीट होता है। आफ्टर एवरी इटरेशंस ऑफ द लूप, लूप की हर एक इटरेशन के लिए द वैल्यू ऑफ काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, जो काउंट की वैल्यू है वो एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर दिया था। कैसे वो काम करेगा, जैसे आपका 1 2 3 4 और 5, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 0 से हो रहा था, ठीक है, तो 0 में 1 प्लस किया इसने, ठीक है, तो 1 हो गया, फिर 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, ठीक है, तो इंडेक्स कैसे चलेगी, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक वो जब तक उसके जो कंडीशन है वो ट्रू होती रहेगी, वो रिपीट होता रहेगा। परफॉर्म द सेट नंबर ऑफ रिपीटिशन गिव इन द इटरेशन कंडीशन, ठीक है। देयर आर सिचुएशंस व्हेन वी नॉट अवेयर बिफोर हैंड about the number of times a set of statement need to be repeated, ठीक है, स्टेटमेंट को हमें रिपीट तब तक होगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी। सच रिक्वायरमेंट द अननोन नंबर ऑफ रिपीटिशन आर हैंडल्ड यूजिंग द व्हाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी का सेम का फ्लो चार्ट यहाँ दिया गया है, हम स्टार्ट करेंगे, काउंट भी 0 है, सम भी 0 है, हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, काउंट लेस देन 5, काउंट कब तक काम करेगा, जब तक कि काउंट में 1 कब तक प्लस होगा, जब तक वो लेस देन 5 नहीं होगा, मतलब 0 से ये 4 तक चलेगा। पहली कंडीशन इसे जैसी ट्रू मिलती है तो यस, इनपुट नम को इसने नंबर को इनपुट कराया, सम इक्वल टू सम प्लस 1 कराया, सम में नम को प्लस कराया, सम स्टोर हो गया, इन दोनों को प्लस होने के बाद सम स्टोर हुआ। काउंट में आके काउंट प्लस 1, इसको इंक्रीमेंट किया, काउंट की वैल्यू 1 थी, ठीक है, पहले क्या थी 0 थी, प्लस 1 हुआ, 1 हो गया, तो वापस से काउंट यहीं पे क्या कंडीशन चेक करने, फिर इसने कंडीशन चेक की, ठीक है, इनपुट नम के पास आया, फिर सम को चेक किया, सम के पास आया, सम प्लस नम किया, इसमें स्टोर किया, फिर से कंडीशन चेक की, काउंट इक्वल टू अब 1 हो चुका है, तो 1 प्लस 2 इसने किया, अब इसमें 1 में 1 को प्लस किया, तो अब क्या हो गया, वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 हो चुकी थी, 1 में फिर से इसने 1 को प्लस किया, ये देखिए 1 हो गई थी, 1 में फिर 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 2 हो गई,
फिर से वापस कंडीशन, क्योंकि कंडीशन यहाँ ट्रू है, इसे लेस देन 5 तक चलना है, ठीक है। फिर से सारी कंडीशन ने चेक की, फिर नीचे आया, इसके बाद फिर इसने 2 में 1 प्लस किया, क्या हो गई, फिर से कंडीशन आपकी 3 हो गई। फिर चेक किया तो कंडीशन अभी तक ट्रू है, वापस ऊपर गया, ठीक है। फिर इसने चेक किया कि अभी भी जो कंडीशन है वो भी काउंट लेस देन है, तो फिर से 1 को प्लस किया, 4 हो गई, ठीक है। फिर से चेक किया तो 5 से लेस देन आ गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे नो एवरेज सम डिवाइड बाय 5, तो एवरेज नाम के वेरिएबल सेव हो गया। फिर प्रिंट एवरेज, एवरेज किसने प्रिंट कराया, और यहाँ पे स्टॉप हो गया आपका ये फ्लो चार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, राइट स्यूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। यहाँ पे राइट आपको स्यूडो कोड लिखना है और फ्लो चार्ट लिखना है। टू एक्सेप्ट नंबर टिल द यूजर से नंबर आपको एक्सेप्ट कराने हैं, इंटर 0 एंड टू फाइंड देयर एवरेज, ठीक है। जो यूजर है उसे आपको नंबर अगर वो इंटर करता है 0 और, तो आपको एवरेज निकालना है। कैसे आप करेंगे, स्यूडो कोड द फॉलो सेट, स्टेप 1 में काउंट वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू भी 0 है। इंटर करता है, इंटर कराना है आपको नम, ठीक है, आपको इनपुट कराना है नम के किसी यूजर से इनपुट कराया आपने, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, जो नम है वो इक्वल टू 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपीट स्टेप 4 to 6 तक स्टेप आपको क्या होनी है, रिपीट करानी है। सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम में आपको नम को प्लस कराना है, सम में स्टोर करना है। फिर आप चेक करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट में +1 कराएंगे, ठीक है, 0 था, 0 से 1 हो गया। फिर आप चेक करेंगे कंडीशन, फिर इनपुट नंबर, कंप्यूट एवरेज एंड सम डिवाइड बाय काउंट, और एवरेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। रिपीटेशन कब तक होगा, 4 से 6 स्टेप आपको रिपीट कराना है, ठीक है। 4 से 6 स्टेप तक आपको क्या करना है, रिपीट कराते रहेंगे जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी। इसी चीज को यहाँ फ्लो चार्ट में बताया गया है। स्टार्ट किया, काउंट की वैल्यू 0 है, नम की वैल्यू 0 है, इनपुट एक नंबर करा रहे हैं, ठीक है। नम इक्वल टू 0, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नम इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर नहीं है नो, तब क्या होगा, ठीक है। अगर 0 हो जाता है तब तो ये आपको एवरेज, जो भी आपकी समय वैल्यू एवरेज निकाल के काउंट से डिवाइड करके आपको एवरेज दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सम, फिर सम में चेक होगा, सम प्लस नम होगा, सम नाम के वेरिएबल स्टोर हुआ, फिर काउंट 1 हुआ और नम के पास आया, वापस जाके फिर से इसने कंडीशन चेक की। तो बार बार तब तक ये कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक इसे वैल्यू नहीं मिल जाती है। और अगर ये अगर ट्रू हो जाती है, जैसे ही ट्रू होगी तो बाद में ये क्या करेगा, जैसे इसे लास्ट में 0 मिलेगा तो ये जाके एवरेज आपको निकाल के दे देगा और जो आपका चार्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इन द एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता चल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स इज यूज टू डूइंग टू इंटर बिफोर एंटरिंग 0। अब यहाँ पे ये हमें पता नहीं चल पाया है कि जो 0 इंटर करने से पहले कितने नंबर इंटर किए गए। 0 इंटर करने के बाद तो प्रोग्राम ही बंद हो जा रहा है, ठीक है, रिजल्ट जो भी है वो देने के बाद में वो स्टॉप हो जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि 0 से पहले कितने नंबर यहाँ पे इंटर कराए गए। दिस हैंडल्ड बाय चेकिंग द कंडीशन रिपीटेडली, ये हमें कैसे हैंडल होगा कि जब हम रिपीटेडली कंडीशन को चेक कर रहे हैं, टिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक हम इसे चेक करते रहेंगे, ठीक है। वेरीफाइंग एल्गोरिथम, अब नेक्स्ट आपका है वेरीफाइंग एल्गोरिथम। किस तरह से हम एल्गोरिथम को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो सही है कि नहीं है। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क करेक्टली, अगर जो बैंक का सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम ना करे तो क्या होगा, ठीक है। सपोज कीजिए फंक्शनैलिटी या फंक्शनिंग ऑफ अ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर मॉड्यूल इज नॉट प्रोग्राम्ड करेक्टली, और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है मनी का वो प्रोग्राम भी ठीक से काम ना करे, एंड इट क्रेडिट इनटू द अकाउंट ओनली हाफ द अमाउंट, जो आपका अमाउंट है जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हाफ ही अकाउंट में जा रहा है। व्हाट हैपेंड इफ द अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिट, आप क्रेडिट की जगह आपका जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। सच अ फॉल्ट, इस तरह की गलती के लिए सॉफ्टवेयर विल मैस अप द वर्किंग ऑफ द कंप्लीट सिस्टम एंड कॉज
हवॉक, तब क्या होगा, ये पूरा ही सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। टुडे सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन इवन मोर क्रिटिकल सर्विसेज। आजकल की जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हो गए हैं, ठीक है। आजकल की सॉफ्टवेयर बहुत ही क्रिटिकल सर्विस दे रहे हैं। लाइक इन द मेडिकल फील्ड, अगर आप मेडिकल फील्ड में देखें, इन स्पेस सैटेलाइट में देखें, सच सॉफ्टवेयर नीड टू बी वर्क करेक्टली इन एवरी सिचुएशन। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सही वर्क ही करेंगे, ठीक है। देयर फॉर द सॉफ्टवेयर डिजाइनर, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, शुड मेक श्योर, वो ये श्योर करते हैं दैट द फंक्शनिंग, जो फंक्शनिंग है ऑफ ऑल द कंपोनेंट आर डिफाइंड करेक्टली, सभी कंपोनेंट की सर्विस जो है वो सही से काम करे। चेक एंड वेरीफाई इन द एवरी पॉसिबल वे, हर जितने भी संभव पॉसिबिलिटी हो सकती है वो उसे चेक करते हैं। When we were told, जब भी हम पूछें that the formula of sum of the first and natural number, जैसे कि फॉर्मूला की अगर बात करें n नेचुरल नंबर की, तो फॉर्मूला क्या होगा n नेचुरल नंबर का, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। हाउ डिड वी वेरीफाई इट, अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस तरह से वेरीफाई किया जाए कि ये फॉर्मूला आपका सही है। वेल वी कैन चेक दिस फॉर स्मॉल नंबर, एक छोटे से नंबर से हम इसे चेक कर सकते हैं। फॉर विच वी कैन मैनुअली कैलकुलेट द सम, मैनुअली सम कैलकुलेट करके। लेट, मान लीजिए कि n इक्वल टू 6, जो आपका n है ये n क्या है, 6 है, ठीक है। n में क्या वैल्यू है, 6 है। देन द सम इज, इसका सम क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो गया इसका सम, 21 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसे प्लस करा रहे हैं, 21 हो गया। अब यूजिंग फॉर्मूला वी गेट नंबर, अब फॉर्मूला का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे n की जगह आप क्या लिखेंगे, 6 लिख देते हैं, ठीक है। n की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 n में है 6, यहाँ आपके 6 नंबर है, फॉर्मूला आप लगाएंगे 6 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपने वैल्यू पुट की और 2 से आप डिवाइड करके निकालिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चेक करिए कि आपका ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट चेक करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, यही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट से आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 42 डिवाइड बाय 2, तो 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 21, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। वी कैन ट्राई विथ सम मोर नंबर दिस वे टू इंश्योर दैट द फॉर्मूला वर्क करेक्टली। इसी तरह से आप और नंबरों को ट्राई कर सकते हैं कि फॉर्मूला जो आपका है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन द सेम वे व्हेन वी हैव रिटन द एल्गोरिथम, जब हम इसी तरीके से एक एल्गोरिथम लिखते हैं, वी वांट टू वेरीफाई, तो हमें इसे वेरीफाई करना चाहिए दैट इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद की जा रही है उस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू वेरीफाई वी हैव टू टेक डिफरेंट इनपुट वैल्यू, ठीक है, अलग अलग वैल्यू की इनपुट करा के इसे चेक करना चाहिए। एंड गो थ्रू ऑल द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम टू यील्ड डिजायर्ड आउटपुट फॉर ईच इनपुट वैल्यू एंड मे मॉडिफाई इम्प्रूव एज पर द नीड, जैसी आवश्यकता हो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वैल्यू को इंटर करा के देखेंगे, जो भी हमें रिजल्ट की जरूरत है वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। द मेथड ऑफ टेकिंग एन इनपुट एंड रनिंग थ्रू द स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज समटाइम कॉल्ड द ड्राई रन, ठीक है। जब हम यहाँ से कोई टेकिंग इनपुट, कोई इनपुट लेते हैं, उसे रन कराते हैं थ्रू स्टेप के द्वारा, ठीक है, तो कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, ड्राई रन भी इसे कहा जाता है। सच अ ड्राई रन विल हेल्प अस, ड्राई रन क्या होता है, हमारी मदद करता है। आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप इन द एल्गोरिथम, अब ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, श्योर करना चाहिए अगर कोई भी स्टेप जो है वो इनकरेक्ट है तो। फिगर आउट मिसिंग डिटेल, कोई डिटेल अगर मिस हो गई है तो उसे फिगर आउट करिए। स्पेसिफाई इन द एल्गोरिथम, कोई खास इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड
ऑफ टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू, ठीक है, इनपुट वैल्यू के टाइप को हमें डिसाइड करना चाहिए। टू बी यूज्ड फॉर द साइमल्टेनियसली, बार बार हमें चेक करना चाहिए। इन केस ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू आर नॉट टेस्टेड, अगर ऐसा कभी होता है कि जो भी आपकी पॉसिबल इनपुट वैल्यू है वो टेस्टेड नहीं है, देन प्रोग्राम विल फेल, तो अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा, ठीक है। दैट इफ देयर आर सम अदर केस, दूसरे कुछ केस हो सकते हैं, फॉर विच इट डज नॉट वर्क, जब भी आपका प्रोग्राम सही से वर्क ना करे। लेट अस लुक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इसके। राइट एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम यहाँ पे लिखिए। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू द फ्रॉम प्लेस ए टू सी, एक एल्गोरिथम लिखना है आपको, टाइम टेकन जो कि ए टू सी तक जाने का। टी टोल्ड वाया बी वेयर, टी बता रहा है कि वाया बी जो है वेयर टाइम टेकन, बी कहाँ पर टाइम ले रहा है। गो टू द ए टू बी, अब ए टू बी के पास जाना है T1, जिसके लिए हमें बताया गया है B टू C T2, B टू C के लिए T2 है। गिवन दैट वी वांट टू एल्गोरिथम टू ऐड सम गिवन आवर्स एंड नंबर्स, यहाँ पे कुछ आवर्स और मिनट की बात की जा रही है। ऑन द राइट द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो आपको लिखना है ये वाली चीज आप ध्यान रखिए। ए से बी के लिए T1 बताया गया है और बी से सी के लिए T2 बताया गया है, क्योंकि आगे इनको यूज किया जाएगा तो आपको ताकि चेंज समझ में आए। तो इनपुट यहाँ करा रहे हैं वैल्यू फॉर T1 की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, फिर प्रिंट करा रहे हैं और ये T1 की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इनपुट कराया आवर्स को, फिर इनपुट कराया मिनट्स को, प्रिंट कराया वैल्यू फॉर T2। अब हम T1 के लिए हमने मिनट और आवर्स प्रिंट करा लिए, फिर प्रिंट कराया T2 के लिए, इनपुट करा लिए आवर्स और मिनट को इनपुट कराया। आवर्स टोटल इक्वल टू HH1, आर टोटल को HH1 प्लस HH2, ठीक है, दोनों के आवर्स को प्लस कराया। प्लस कराने के बाद आवर्स टोटल हमने क्या किया, इसको स्टोर करा लिया। ऐड आवर्स, ठीक है, नंबर यही इसी तरह से मिनट के लिए, मिनट टोटल में MM1 प्लस MM2 दोनों को प्लस करा के दोनों के मिनट को हमने मिनट टोटल में स्टोर कराया। ऐड मिनट, प्रिंट T टोल्ड एज HH टोटल, T टोटल को और HH टोटल को क्या किया हमने, प्रिंट कराया, और मिनट टोटल को इनको प्रिंट करा लिया, तीनों चीजों को। नाउ लेट अस वेरीफाई, अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे। सपोज द फर्स्ट एग्जांपल वी टेक T1, पहला एग्जांपल क्या था, T1 इक्वल टू 5, T1 में 5 आवर्स और 20 मिनट है, ठीक है, T1 में क्या है 5 आवर्स और 20 मिनट है। T2 में 7 आवर्स और 30 मिनट्स है। ऑन ड्राई रन, जहाँ पे हम इसे रन करा रहे हैं, वी गेट रिजल्ट 12 आवर्स और 50 मिनट, रिजल्ट हमें क्या मिलना है 12 आवर्स और 50 मिनट्स, ठीक है। क्या ये सही है, दस लुक फाइन, ठीक है, ये सही है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। T1 में मान लीजिए आपने 4 आवर्स और 50 मिनट डाल दिए, ठीक है। T2 में आपने 2 आवर्स और 20 मिनट डाले, अब इन्हें आप ऐड करा के देख लीजिए। वी एंड अप द गेटिंग रिजल्ट 6 आवर्स और 70 मिनट, 6 घंटे और 70 मिनट आ जाएंगे। विच इज नॉट हाउ वी मेजर टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 आवर्स आपके आ गए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि विच, और यहाँ पे 70 मिनट है, तो विच इज नॉट, ठीक है, विच इज नॉट हाउ वी मेजर टाइम। तो हम किस तरह से अपने टाइम को मेजर कर सकते हैं, क्या हम ऐसे मेजर नहीं कर रहे हैं। द रिजल्ट शुड हैव 7 आवर्स और 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 70 मिनट तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, 70 मिनट आ रहे हैं तो इसको 60 मिनट का 1 आवर्स होता है, इससे 1 आवर्स निकालने के बाद जो मिनट बचेंगे उसे लिखेंगे। तो हम इस तरह से ना लिख के, ये हमारा करेक्ट नहीं है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे 7, तो आपके आवर्स हैं, ठीक है, 7 आवर्स और 10 आपके क्या है मिनट है। इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे। विद दिस सेकेंड एग्जाम्पल we realize that our algorithm will work only then MM1, MM2 or less than greater than 60. For all other case in will be as output not way we want.
ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा क्या कर रहा है, वो आवर्स को जो मिनट जितने टोटल आ रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 60 से ज़्यादा मिनट आ रहे हैं तो उसे आवर्स कन्वर्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड, जहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जो हमारा ये आउटपुट आ रहा था वो करेक्ट नहीं था। ठीक है, उसे मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। प्रिंट वैल्यू फॉर T1, T1 की वैल्यू यहाँ प्रिंट कराई। ठीक है, इनपुट करा रहे हैं आवर्स को, फिर इनपुट मिनट को कराया, प्रिंट कराया यहाँ पे T2 की वैल्यू को, T2 में आवर्स और मिनट इनपुट करा लिए। अब टोटल आवर्स इक्वल टू आवर्स प्लस 1 और आवर्स प्लस 2, दोनों के आवर्स को यहाँ पे प्लस कराने के बाद हमने किसमें स्टोर किया, टोटल आवर्स में। फिर मिनट, टोटल मिनट को ऐड कराया और इसे टोटल मिनट में स्टोर कर लिया। इसके बाद में फिर से टोटल आवर्स को यहाँ पे प्लस करा के फिर से इसको स्टोर किया सेकेंड टाइम। फिर दो टोटल मिनट को भी स्टोर किया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ यदि मिनट टोटल, जो टोटल मिनट आपके हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर तो टोटल मिनट है वो 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा हो, तब क्या हो, देन टोटल आवर्स इक्वल टू टोटल आवर्स प्लस 1, जो आपके टोटल आवर्स आ रहे हैं उनमें प्लस 1 हो जाए। ठीक है, जैसे ही मिनट जो है 60 के बराबर या 60 के ऊपर होते हैं, वैसे ही वो जो टोटल आवर्स है उसमें 1 प्लस हो जाए, मतलब वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। मिनट टोटल जो मिनट आपके हैं -60 और ये 60 से माइनस हो जाए। प्रिंट क्या हो जाए, इसके बाद में आपके प्रिंट हो जाए टोटल टी टोटल एज अ आवर्स टोटल, जो आपके आवर्स टोटल प्रिंट हो जाए, आवर्स टोटल एज अ टी टोटल प्रिंट हो जाए और एम टोटल आपके प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो आपका है करेक्ट होगा। ऊपर वाले में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी। नाउ वी कैन सिमुलेट, अब इसे हम सिमुलेट कर सकते हैं थ्रू एल्गोरिथम द्वारा। T1 इक्वल टू 4, T1 में 4 है, 4 आवर्स है और 50 मिनट है। T2 में 2 आवर्स और 20 मिनट है। ठीक है, गेट टी टोटल में कितने आएंगे, 7 आवर्स आ जाएंगे और 10 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, अब आइए प्रोग्राम जाके आपका ये एल्गोरिथम अब आपका करेक्ट हुआ। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। सपोज वी डेवलप सम सॉफ्टवेयर, आप सोचिए कि कोई कुछ सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं विदाउट वेरीफाइंग अंडरलाइंग एल्गोरिथम, बिना एल्गोरिथम को वेरीफाई किए। इफ देयर आर एरर, यदि एरर आती है इन द एल्गोरिथम, देन द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल नॉट रन, तब जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वो रन नहीं करेगा। हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई एल्गोरिथम, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कोडिंग करें उससे पहले अपने एल्गोरिथम को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। रिक्वायर्ड कैच एंड फिक्स मिस्टेक, जो भी हमारी मिस्टेक्स है उसे हम फिक्स करें। चलिए इस प्रोग्राम को, इसको इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसके आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।